Welcome all of my dear student in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear student, this is our 32 video lectures on structures and format of technical reports in technical communication. So dear students, we know about the technical reports in the prior video lectures. We explained about the technical reports and which type of the technical reports and how is explained and how is mentioned in technical reports of our communication. First of all, general format. Technical reports have an organized format because a majority of your audience may not read the entire report in one reading. सामान्य जो फॉर्मेट होता है रिपोर्ट का वो इस तरह का होता है कि उसमें आम आदमी कोई सा भी कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन टेक्निकल रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर an organized format because a majority of your audience may not read the entire report in one reading. केवल मात्र स्पेसिफाइड ऑडियंस ही आपकी टेक्निकल रिपोर्ट को स्टडी करेंगे, वो समझेंगे। आम आदमी से ये चीज़ बिल्कुल परे रहेगी। आम आदमी केवल जनरल फॉर्मेट के ऊपर या जनरल रिपोर्ट्स को पढ़ लेंगे, लेकिन टेक्निकल रिपोर्ट्स के अंदर वो टेक्निक अपनाई जाती है कि सारी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से इंक्लूड करके उसमें पुटअप किया जाता है ताकि स्पेसिफाइड पर्सन उस बात को ढंग से समझ सके। नंबर 2, दिस स्पेसिफिक फॉर्मेट अलाउज रीडर्स टू क्विकली लोकेट द इंफॉर्मेशन दे नीड। तथा इस तरह के फॉर्मेट में या टेक्निकल रिपोर्ट्स के अंदर ऑडियंस केवल मात्र उन तथ्यों को या सूचनाओं को ही कलेक्ट करते हैं जिनकी उनको तलाश है, नीड है। मोस्ट टेक्निकल रिपोर्ट्स इंक्लूड द पार्ट्स लिस्टेड बिलो, हाउएवर यू मे बी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड और एक्सक्लूड स्पेसिफिक सेक्शंस। अधिकांश जो टेक्निकल रिपोर्ट्स होती है उसमें जो भी मेंशन की जाने वाली जो भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है उन सभी इंफॉर्मेशन को बाय पॉइंट मेंशन किया जाता है। वो नीचे उसकी लिस्ट होती है, चाहो तो आप उसको देख सकते हैं, चाहे आपको ज़रूरत है तो आप उसको देख भी सकते हैं, नहीं भी। जैसे ट्रांसमिटर लेटर, टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, एसटीट्यू समरी, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, रिपोर्ट बॉडी, रेफरेंसेस, अपेंडिक्स, इस तरह की एक लिस्ट होती है। If you are planning a technical reports, you should define the following. इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली बात होती है, यदि हमारी इच्छा है टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग करने की तो हमें इन बिंदुओं पर ध्यान रखना जरूरी है। पहला होता है रिपोर्ट टॉपिक। टॉपिक आपको पहले लिखना होगा, किसके ऊपर क्या लिख रहे हैं। नेक्स्ट, रिपोर्ट ऑडियंस। लिखते समय ये ध्यान रखना है कि आपके पाठक श्रोतागण किस कैटेगरीज के हैं, नॉर्मल हैं या फिर स्पेसिफिक पर्सन। तो उन स्पेसिफिक पर्सन को ध्यान में रख करके ही हमें रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट पर्पस, आपका लिखने का उद्देश्य क्या था वो उसके अंदर स्पष्ट होना चाहिए। रिपोर्ट टाइप, किस तरह की रिपोर्ट थी, डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल बैकग्राउंड रिपोर्ट या फिजिबिलिटी रिपोर्ट या प्रोग्रेस रिपोर्ट किस तरह की थी। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ ए रिपोर्ट, जो हमारा रिपोर्ट लिखने का तरीका था उसके ऊपर हमारी बात है। स्ट्रक्चर ऑफ ए रिपोर्ट, रफ स्ट्रक्चर। पहले हमें फाइनलाइज करने से पहले उसको एक ऐसा स्ट्रक्चर में पिरोते हैं ताकि उसमें जो भी कमी होती है तो उसको हम पहले ही ठीक कर लें। द टाइटल, पहले टाइटल होता है, मैं अट्रैक्ट पीपल टू रीच। ज़रूरी होता है टाइटल के बिना, क्योंकि जब तक उसका टाइटल नहीं होगा तब तक पाठकगण उसको एक मुख्य चीज़ का नाम नहीं देंगे या उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म रखेंगे। इट शुड रिफ्लेक्ट व्हाट यू हैव डन
एंड शुड बी आई कैची। कैसा होना चाहिए? यू हैव डन शुड बी आई कैची, लोगों को लगे, देखने में सुंदर लगे। द एब्स्ट्रैक्ट शुड बी शॉर्ट पैराग्राफ, किस तरह का होना चाहिए? बड़े पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए। शुड कंटेन द एसेंस ऑफ द रिपोर्ट, जिसमें आपकी पूरी चीज़ समाहित हो। एंड कंटेंट में ऑब्जेक्टिव, मोटिवेशन, मेन पॉइंट ऑफ मेथोडोलॉजी, एसेंशियल डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस वर्क, सम सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट, इंट्रोडक्शन देखते हैं इसमें। आंसर द क्वेश्चंस, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स, बैकग्राउंड, आपके उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स थी उस तरह को देखें। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम्स यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसके अंदर वो चीज़ें भी बतानी होती है, किस तरह की समस्याएं आती हैं और उनको किस तरह से दूर किया जाता है। वाई द प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट टू सॉल्व, मोटिवेशन, लोगों में उत्साहवर्धन का तरीका होता है, उसका उद्देश्य बताएं, आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से आपने उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। इज द प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड, स्टेटमेंट ऑफ पास्ट रिलेटेड वर्क, अगर कोई समस्या जो कि त्यों या जस की तस बनी हुई है तो उसका एक रीज़न पुट आउट करें कि इस कारण से इस प्रॉब्लम में ये दिक्कत है। हाउ हैव यू सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, एसेंस ऑफ अप्रोच, व्हाट आर द मेन रिजल्ट्स, मेन समरी ऑफ द रिजल्ट्स, हाउ इज द रेस्ट ऑफ रिपोर्ट, ऑर्गेनाइज्ड फ्लो ऑफ आइडियाज, ये सारी चीज़ें हमें उस इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करनी होती है। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? रिटर्न गिवन इफ देयर इज सफिशिएंट बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीडर बिफोर नोइंग द डिटेल्स, मतलब रिपोर्ट को देखते ही उसके बैकग्राउंड के तरीके को समझ जाए कि इसका अर्थ या किस तरह की रिपोर्ट हो सकती है। पास्ट रिलेटेड वर्क हैज़ ए सेपरेट सेक्शन, यू एक्सप्लेन नोवेल्टी इन योर वर्क, थिंक ऑफ डायमेंशंस ऑफ कंपैरिजन्स विथ अदर वर्क्स, इसमें क्या करेंगे? पिछले कार्यों के बारे में भी आपको इसमें बताना होगा और ये दिखाना होगा कि आपने कौन कौन से क्षेत्रों को कवर किया गया है। प्लेसमेंट ऑफ द रिलेटेड वर्क, उस कार्य की जगह दूसरा कोई कार्य आपने लिया तो उसका भी आपको पर्पस देना होता है। प्लस इट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। ओके, इफ योर वर्क इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एनी पास्ट वर्क देन प्लेस इट एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट्स। तो ये तरीके हैं कि क्या कारण था जिसकी वजह से आपने पिछले कार्य की जगह, पिछले विषय वस्तु की जगह आपने ये चीज़ ली गई। टेक्निकल सेक्शन, इसमें क्या करते हैं हम? टेक्निकल सेक्शन के अंदर द रिपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शन। अगर टेक्निकल सेक्शन में हमें किन किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है उन सब के सेक्शन अलग अलग डिवाइडेड कर दें। द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉब्लम स्पेसिफिक, इसके अंदर ये भी प्रॉब्लम्स का एक कॉलम होता है जिसके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स आए वो भी हमें एक्सप्लेन करनी होती है। सेपरेट सेक्शंस में बी फॉर डिजाइन मेथोडोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी और प्रूविंग सम फैक्ट्स, इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है। नेसेसरी टू मेंशन, कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको लिखना ही अनिवार्य होता है। आउटलाइन फ्लो, रफ आउटलाइन फॉर ए बिगर सेक्शन कंटेनिंग सब सेक्शंस, मेंटेन द फ्लो, नो अब्रप्ट शिफ्ट फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, मतलब ये भी हमें देखना होता है लिखने का तरीका, हमारा फ्लो किस तरह का था, तो वो फ्लो हमें प्रॉपर, गैप कितना होता है वर्ड्स में वो सब प्रॉपर रखना होता है। यूज ऑफ फिगर्स, ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, इसमें ये भी देखना होता है। टेक्निकल सेक्शन में जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली उसके एक कॉलम के अंदर आपको फिगर भी डाल देना ताकि उससे पाठक के मन में एक गहरा प्रभाव पड़ता है और वह पूरे अर्थ को अच्छी तरह से समझ जाता है। टर्मिनोलॉजी, डिफाइन ईच टर्म, सिंबल्स,
यूज कॉमन टर्मिनोलॉजी थ्रू आउट द रिपोर्ट्स। आपको वे सारे फिगर्स, सिंबल्स जो भी यूज किए हैं उनको फिर एक्सप्लेन करके बताना होता है। इसका मीन्स ये निकलता है, तो आपकी रिपोर्ट का और भी बेहतरीन प्रभाव देखने को मिलता है। परिणाम क्या निकलेगा फिर इस तरह की रिपोर्ट्स का? सॉरी, एक मिनट। रिजल्ट्स, यूज सेपरेट सेक्शन फॉर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पेपर्स। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इन प्रश्नों के जवाब आपके दिमाग में बिठानी है और तब उनकी व्याख्यानुरूप विश्लेषण करना है। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ योर सिस्टम और एल्गोरिथम यू आर ट्राइंग टू एवेल्युएट? व्हाट आर द क्वेश्चंस यू विल सीक टू आंसर थ्रू द एग्जामिनेशन? वो इवेल्युएशन। व्हाई आर यू ट्राइंग टू evaluate the above aspects? It proposed an algorithm or design. What are the cases of comparison? What do you compare it with? What are the performance metrics or why? What are the parameters under study? What is the experimental setup? What are the results? Why do you the results look the way they? इन सभी प्रश्नों का जवाब हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट के दौरान। फ्यूचर वर्क, इन सम केसेस combined with conclusion section, status problems you have not considered and possibilities for फर्दर एक्सटेंशन। आपको उन 80 समस्याओं की भी व्याख्या ये बताना चाहिए जिसके ऊपर आपने गौर नहीं किया और आगे समय के लिए उनके बारे में आपकी क्या योजना है, किस तरह से उसको आप शूट आउट कर पाएंगे। निष्कर्ष तौर में आपको विस्तार पूर्वक उन सब चीज़ों के बारे में बताना होता है जिन जिन बिंदुओं के ऊपर आपने इसमें लिखा है। ये इस तरह से हमारी टेक्निकल रिपोर्ट्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर जगह होती है। Problems encounters. Changes are expected if the problems occurred in the past. You can explain how you overcome it. इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स आई है तो आप उसका विश्लेषण करके व्याख्यानुरूप जवाब दें या लिखें कि ये इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे पहले भी आई थी और उसको हमने इस तरह से दूर किया था। If the problem is in front of you now or in the future, explain how you hope to overcome it if you can. अगर आपको लगता है कि आपके सामने भी कोई इस तरह की दिक्कत है या आ सकती है तो आप उसके ऊपर किस तरह से निजात पा सकते हैं। ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, सिंस ए प्रोग्रेस रिपोर्ट इज नॉट अबाउट ए फिनिश्ड वर्क, द कंक्लूजन नीड्स ओनली टू गिव योर प्रोफेशनल ओपिनियन ऑफ हाउ द प्रोजेक्ट इज गोइंग। व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज टू एक्सप्लेन एनीथिंग दैट मे चेंज द एक्सपेक्टेड क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब ये सारे विश्लेषण आपको स्ट्रक्चर के अंदर एक कॉलम के अंदर करने होते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, उसको किस तरह से आपने दूर किया और कौन से कारणों की वजह से आपने मतलब एक इन्फॉर्मेशन या कोई भी प्रोजेक्ट में आपने चेंजिंग किया तो उस चेंजेस के बारे में आपको एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करना है। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मेट कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।